नमस्कार, मैं हूं नीलू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आई है ईरान से। कल ईरान के कुम शहर में अचानक एक ब्लास्ट होता है। एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आसपास के कई घर उसमें जो है उनको नुकसान पहुंचा। इस ब्लास्ट में हालांकि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 7 लोग जो है घायल हो गए। अब ये ब्लास्ट जैसे ही हुआ उसके बाद पूरे शहर में इस तरह की खबर फैली कि क्या ये हमला इजराइल के ड्रोन की वजह से हुआ है। देखिए, अगर आप इस बात को नोट करें, हम इसको बड़े माइन्यूटली फॉलो कर रहे हैं पिछले जब से ये सीज फायर हुआ है उसके बाद से। आप देखिए, ईरान के कई शहरों में इस तरह की खबरें आती हैं कि अचानक की धमाके की खबर आती है। अभी पीछे कुछ ही दिनों पहले तेहरान में खबर आई थी कि तेहरान में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में धमाका हो गया। अब ये कल कुम शहर जो है वहाँ से ये धमाके की खबर आई है। बताया ये गया, इसकी फौरी इन्वेस्टिगेशन की गई कि ये धमाका कैसे हुआ है। तो ये बात जांच में फौरी तौर पर सामने आई कि वहाँ पे गैस लीकेज की वजह से ये धमाका हुआ है। इस तरह की बात तेहरान के लिए भी कही गई थी कि वहाँ पे भी ये धमाका हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईरान में ये रहस्यमय धमाके क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे इजराइल की कोई साजिश है? इजराइल की कोई मंशा है? क्या किसी को ईरान में निशाना बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जब से ये सीज फायर हुआ है उसके बाद से बार बार जो है वो इस बताया जाता है कि इजराइल ने ईरान को प्रवोक करने की कोशिश की। हमने पहले भी ये बात बताई थी कि बार बार ये कोशिशें हो रही हैं कि ईरान को हमले के लिए प्रवोक किया जाए, उसे उकसाया जाए। लेकिन ईरान ने बेहद नपे तुले तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया है और किसी भी आवेश में आके, किसी भी एंग्जाइटी में आके या गुस्से में आके कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब देखिए, ये जो इस तरह से धमाके की खबरें आई ईरान में, जो बार बार लगातार खबरें आ रही हैं, उसी के बीच ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। और ये बयान आया है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से, अजीज नासिरजादे साहब, इनकी तरफ से ये बयान आया है। और उनका कहना ऐसा है कि ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। उनका कहना यह है कि ईरान को इजराइल और अमेरिका के सीज फायर पर कोई विश्वास नहीं है और किसी भी वक्त जो है वो ये सीज फायर तोड़ा जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इस बार ईरान जो है वो अब तक का सबसे करारा जवाब देगा इजराइल को। देखिए, ईरान डिफेंस मिनिस्टर, मैं एग्जैक्ट बताता हूं आपको खबर जिसकी सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। ईरान डिफेंस मिनिस्टर ऑन मंडे सेड द इस्लामिक रिपब्लिक डज नॉट ट्रस्ट द करंट सीज फायर विद इजराइल एंड हैज प्रिपेयर्ड मल्टीपल मिलिट्री सिनेरियोज इन एंटिसिपेशन ऑफ रिन्यूड हॉस्टिलिटीज। उनका कहना ऐसा है, हम इजराइल की सीज फायर पर विश्वास ही नहीं करते और हम बड़े मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं। अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो ईरान उस बड़ा मिलिट्री एक्शन करके उसका जवाब देगा। आगे जिस तरह से बात कही जा रही है, द इस्लामिक रिपब्लिक डज नॉट ट्रस्ट द सीज फायर, Aziz Nazirzadeh said in a phone call with Turkey's defense minister Yasir Guler on Monday। देखिए, तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर है, बताया जा रहा है इनके साथ फ़ोन पर इनकी बात हो रही थी। और इजराइल और ईरान के बीच जो हालात हैं, इसमें टर्की की क्या भूमिका होगी, टर्की क्या रोल निभाना चाह रहा है, या उसको लेकर ईरान अपने एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान ये बात हुई और उसके दौरान ये बात कही गई जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, वी हैव देयरफॉर एंटिसिपेटेड वेरियस सिनेरियोज फॉर एनी न्यू एडवेंचरिज्म। उनका कहना ऐसा है कि इजराइल या अमेरिका की तरह से कोई नया एडवेंचर करने की, एडवेंचर से मतलब है हमले की, अगर किसी तरह का कोई हमला किया जाता है, कोई एयर स्ट्राइक होती है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक बड़ी खबर और है इस बीच में। देखिए, ईरान इस बात के लिए तैयार है। न्यूक्लियर टॉक्स फिलहाल आगे जाती नहीं दिख रही हैं। ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अभी अमेरिका से किसी तरह की न्यूक्लियर टॉक को लेकर कोई प्रस्ताव सामने नहीं है, ना ही हम उस पर बातचीत करने जा रहे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात सामने आई है। ये कहा गया है कि जिस तरह से हमले किए इजराइल ने और अमेरिका ने,
वो एक प्रकार से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का एक प्रकार से बहाना बनाया गया, और असली मंशा इजराइल की जो थी या अमेरिका की थी, वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते थे। वो अली खामेनेई साहब को सत्ता से हटाना चाह रहे थे। ये मंशा थी इजराइल और अमेरिका की, ऐसा ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है। देखिए, अगर आप देखें तो अगर आप इसको एनालाइज करें कि जहाँ तक बात थी न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने की, वो तबाह नहीं हो पाए। मंशा थी कि खामेनेई साहब को जो है डिथ्रोन किया जाए, उनको हटाया जाए, वो भी नहीं हो पाया। मंशा ये थी कि ईरान को जो है पूरी तरह से तबाह किया जाए, उसको युद्ध में हराया जाए, वो भी नहीं हो पाया। न्यूक्लियर यूरेनियम जो है, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, उसको रोका जाए ईरान के, या उस यूरेनियम को तबाह किया जाए, ऐसा भी नहीं हो पाया। तो देखिए, असल में इजराइल और अमेरिका ने हासिल क्या किया। बड़े सारे एक्सपर्ट्स का कहना ऐसा है कि जिस मंशा से ये हमला किया गया था, वो पूरी तरह से मिशन ही फेल हो गया। आप देखिए, पहले कहा गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ा पीछे हुआ है, अब उसके बाद हालात ये हैं कि ईरान तेजी से जो है बताया जा रहा है कि हो सकता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्दी अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके साथ ही एक बड़ी पांचवा झटका ये रहा अमेरिका और इजराइल के लिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की एक्सेप्टेबिलिटी और बढ़ी है। आप देखिए, जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जो शायद पहले ईरान के खिलाफ थे, अब वो भी ये कहने लगे हैं कि भाई जो हमला हुआ ईरान पे वो गलत हुआ। कई देश ऐसे हैं जो इस पूरे मुद्दे में ईरान के साथ खड़े नजर आए। नॉर्थ कोरिया पहले के मुकाबले ज़्यादा कोऑपरेशन कर रहा है, रूस पहले के मुकाबले ज़्यादा कोऑपरेशन कर रहा है, चीन पहले के मुकाबले, चीन ने तो जो है डिफेंस सिस्टम तक दे दिया और बताया जा रहा है कि अपने फाइटर जेट्स भी पहुंचा दिए हैं। तो देखिए, कुल मिला के ईरान को इस हमले से नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वो एक और एग्रेसिव और मजबूत कंट्री बन के उभर के सामने आया है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। देखिए, खबर हमने जहाँ से शुरू की थी कि कुम शहर में जो ब्लास्ट हुआ, इसके बाद ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इजराइल की तरफ से इस तरह के कुछ अगर हमले हैं, जो कि कुछ लोगों का दावा है कि ड्रोन अटैक होते हैं ये, और ईरान को उकसाने की कोशिश है या टारगेटेड अटैक्स होते हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर इस तरह की कोई भी कोशिश इजराइल की तरफ से होती है, चाहे वो ड्रोन अटैक की तरफ से हो या कोई फाइटर जेट की तरह हो, या सीज फायर अगर तोड़ने की कोशिश होती है, तो इस बार उसका करारा जवाब दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। मिसाइल्स तैयार हैं, फाइटर जेट्स तैयार हैं, शिप्स तैयार हैं, और शायद 12 दिन की जंग के मुकाबले इस बार की तैयारी बेहतर होगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।